इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत मांगना बदनीयती पर मबनी था। आईनी तरामीम एक बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को हम मजबूत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया टॉक कहा कि अमेरिका का वीजा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हमें जलसों के लिए NOCs नहीं मिलते। PTI ने 29 सितंबर को मियांवाली हॉकी स्टेडियम में जलसे के लिए NOC की दरख्वास्त दे दी। उमैर नियाजी ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद को NOC के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI का नया सरबराह तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सरंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लियोन वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। वो अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमेरिका में अक़वामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। CPEC समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि पाक चीन ऐसा मजबूत रिश्ता है जिस पर बदलता बैन अल-अक़वामी मंजरनामा कभी असरअंदाज नहीं हुआ। अमरीकी सफीर डोनाल्ड बलून की मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जाती उम्रा में मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी मुलाकात में शरीक रहे। सवात के मालम जुब्बा रोड पर सफीरों के काफिले में शामिल पुलिस मोबाइल पर हमले का मुकदमा दर्ज। CTD में दर्ज मुकदमे में इंसदाद, दहशतगर्दी, कातिल अक़दाम, कत्ल की दफात शामिल है। गुज़िश्ता रोज हुए धमाके में एक एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए। मालम जुब्बा मिंगोरा रोड पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए बिजली पैदा करने वाले 4 आज़ाद इदारों IPPs और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए एक IPP के मालिकान से 2 टोक अल्फाज में कहा गया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर बिजली की खरीदारी के मुआहदे पावर परचेज एग्रीमेंट मनसूख कर दें और बिजली दो और अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करें बसूरत दीगर नताइज का सामना करें। ये बात इस पेशरफ्त से आगाह ज़राए को बताई है कि उन 5 IPPs के मालिकान को बताया गया है कि हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए मज़कूरा IPPs को सलाहियत के हिसाब से कैपेसिटी चार्जेस की मद में 150 अरब रुपए की अदायगी नहीं करेगी। उन 5 इदारों के मालिकान से सख्ती से कहा गया है कि हुकूमत मज़कूरा IPPs को सलाहियत की अदायगी और इक्विटी पर वापसी की सूरत में पहले ही इजाफी अदायगियां कर चुकी है, जबकि IPPs के कर्जे भी चुका दिए गए हैं। इस हवाले से एक IPP के मालिक ने टास्क फोर्स के अहम उहदेदारों को जवाब दिया है कि अगर हुकूमत 55 अरब रुपए अदा करे तो वो न सिर्फ मुआहदा खत्म करने बल्कि प्लांट हुकूमत की सुपुर्द करने के लिए तैयार है। ताहम मालिक से कह दिया गया है कि उन्हें मज़कूरा रकम अदा की जाएगी, न प्लांट का कंट्रोल लिया जाएगा। उनके पास वाहिद ऑप्शन मुआहदा खत्म करने का ही है। टास्क फोर्स ने इस बात की निशानदेही की है कि इस कंपनी की इंतजामिया ने हुकूमत के साथ अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए प्लांट को बतौर जमानत इस्तेमाल करते हुए दूसरे पावर प्लांट्स के लिए पैसे वसूल किए जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गुजरात के देहात में मां ने 2 बच्चों को तेजाब पिलाकर गला घोंट लिया। बच्चों की उम्रें 6 और 8 साल थी। मां की फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश। पुलिस के मुताबिक खातून का इटली में मुकीम अपने खावंद से फोन पर झगड़ा हुआ था। मुल्तान की ज़र यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी की बस टुक्कर से मोटरसाइकिल सवार तालिबात जाँ बहा। लाश पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बस के ड्राइवर की तफसीलात मांगी। 21 साला मिनाहिल बायोकेमिस्ट्री के 5वीं सेमेस्टर की तालिबा थी। क्वेटा में मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिले टेस्ट के दौरान नकल करने पर जेर हिरासत 50 स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया। MTCAT में नकल में मदद फराहम करने वाले 3 सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज।
नकल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली गई। किर्क में गैस के कम प्रेशर के खिलाफ इविल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गेट के सामने अवाम का एहतजाज। छठे रोज भी जारी सूबाई वजीर असरात मोहम्मद सज्जाद एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि किर्क में मौजूद गैस पैदावारी कंपनियां मुआहदे से ज्यादा ड्रिलिंग कर रही है, जिससे हमारे वसाइल ज़ाय हो रहे हैं। गवादर में मकरान कोसिचन हाईवे और MN पर तेल जी ममालिक उनका तीसरे रोज भी धरना। जिला गवादर से ईरानी तेल बाहर जाने की इजाजत का मुतालबा किया गया। मकरान कोस्टल हाईवे की बंदिश से गवादर का कराची, तुर्बत और दीगर शहरों से राब्ता भी मुनक़ते। मकरान कोस्टल हाईवे पर धरने के बाइस ईरान इराक से आने वाली ज़ायरीन फंस गए। DC गवादर का कहना है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर तिजारती गाड़ियों की नकल व हमल पर आर्जी पाबंदी है। पाबंदी अमन व अमान की सूरत-ए-हाल के पेश नजर आयद की गई है। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का मुलाजमतों में कोटा बढ़ाने समेत दीगर मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का मुलाजमतों में कोटा 3% से बढ़ाकर 6% कर रहे हैं। डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा। इसराइली जंगी तैयारों के सिर्फ आधे घंटे में लबनान के शहर निबता पर 80 फिजाई हमले। गुज़िश्ता रोज हिज़्बुल्लाह की जानिब से साहिली शहर खफा पर होने वाले हमले के बाद इसराइली तैयारों ने आज लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में एक शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने सिर्फ आधे घंटे में लबनान के शहर निबता पर 80 फिजाई हमले किए, जिसमें हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमलों का दावा किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पीर को अली असुबा लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर लड़ाका तैयारों से शदीद बमबारी की, जिसके नतीजे में एक लबनानी शहरी जाँ बहक हो गया, जबकि मुतअद्दिद लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से आज होने वाला हमला गजा जंग शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला था, जिसमें इसराइल ने लबनान के शुमाली और जनूबी हिस्से पर एक वक्त में हमला किया। तर्जुमान इसराइली फौज ने लबनानी अवाम को हिज़्बुल्लाह की पोस्टों से दूर रहने का मशवरा देते हुए कहा कि खतरात खत्म करने तक जारी रहेंगे। दूसरी जानिब जंग के बढ़ते खतरात के पेश नज़र चीन ने इसराइल और लबनान में रहने वाले अपने शहरियों को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर दोनों ममालिक छोड़कर बाहर निकलें। लांधी पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाइयां। मुनशियात और गुटखा मावा फिरोशी में मुलव्वस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार मुनशियात फरोश मुल्जिम असफर से आधा किलो हीरोइन बरामद। गिरफ्तार गुटखा फरोश मुल्जिमान से भारी मिकदार में मुजिर सेहत गुटखा मावा बरामद किया। गुटखा फरोश मुल्जिमान में खातून मुल्जिमा महविश, मुल्जिम साइम हैदर और सलमान शामिल है। मुल्जिमान आदि जराइम पेशा हैं। मुल्जिमान पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। मुल्जिमान के खिलाफ थाना लांधी में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। DGSBCA अब्दुल रशीद सोलंगी की DC सेंट्रल के दफ्तर आमद। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम, SSP ज़ीशान शफीक सिद्दीकी और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौजूद। मुलाकात में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गैर कानूनी तमीरात के खात्मे की हिकमत अमली तय की गई। जिला वस्ती से गैर कानूनी तमीरात की सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। इन गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ज्वाइंट वेंचर में भरपूर कार्रवाई का फैसला किया है। जिला वस्ती से गैर कानूनी तमीरात के खात्मे के लिए 10 रोजा मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। ये ऑपरेशन मुहिम गरीबों का सरमाया महफूज बनाने के लिए शुरू की जा रही है। इस मुहिम से गैर कानूनी तमीरात में मुलव्वस अनासिर को बाज रहने का मैसेज जाएगा। जिला वस्ती में 3 माह के दौरान 300 गैर कानूनी छतें डाली गईं। 10 रोजा मुहिम में यौमिया बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। गैर कानूनी तमीरात रिहायशी हों या कमर्शल, सबको गिराया जाएगा। DC सेंट्रल गैर कानूनी तमीरात गिराने के लिए मशीनरी फराहम करेंगे। पूरी कोशिश होगी कि 10 रोज में जिला वस्ती को गैर कानूनी तमीरात से पाक कर दें। सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 36 सालगिरह की तकरीब। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मैडम फरियाल तालपुर, साबिक वजीर आला सैयद कायम अली शाह, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू, जमील सुंदू ने केक काटा। सालगिरह तकरीब में सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
तमाम अरकान असेंबली ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को बुलंद आवाज में जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नारे लगाए गए। पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर और रोमानी दास्तान हीर रांझा के खालिद वारिस शाह के सालाना उसकी तकरीबात का शेखपुरा में आगाज अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात महाराष्ट्र नून रुमान सीना के सरबराह राज ठाकरे ने तारीख की कामयाब तरीन पाकिस्तानी फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट की नुमाइश करने पर भारतीय सिनेमा घरों धमकी दे दी। कहा, पाकिस्तानी फिल्म को किसी भी सूरत महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। भारतीय सिनेमा घरों ने पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत दी तो मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय हुकूमत को किसी भी रियासत में पाकिस्तानी फिल्म की नुमाइश की इजाजत नहीं देनी चाहिए। दी लेजेंड ऑफ मौला जट 2 अक्टूबर से भारतीय सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म 1979 की क्लासिक मौला जट की रीमेक है।